वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 9.1 के सवाल नंबर 7 पर। इसमें हमसे कहा गया है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर टॉप और किसमें फुट पॉइंट तल के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। 45 और 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. यानी हमसे कहा गया है कि एक टावर है, ये एक टावर है और इस टावर के ऊपर, ये जो कोई टावर है, इस टावर के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, संचार मीनार लगी हुई है, टावर बना हुआ है, मोबाइल का टावर बना हुआ है, ये मान लीजिए मोबाइल टावर लगा हुआ है। ठीक है, किसके ऊपर? इस मीनार के ऊपर। इस मीनार की जो ऊंचाई दी गई है, इस भवन की ऊंचाई दी गई है 20 मीटर, यानी यहाँ से और नीचे तक की जो लंबाई है वो है 20 मीटर। इसके ऊपर टावर लगा हुआ है और फिर हमसे कहा गया है कि ग्राउंड पर कोई बिंदु है, ग्राउंड पर कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु। अगर इस बिंदु की बात करें, इस टावर के जो मीनार पर टावर लगा हुआ है, मैं लिख देता हूं, देखिए इस बिंदु का नाम ए लिख देता हूं। टावर, ये जो मीनार के बॉटम है इसको बी बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, और मीनार जहाँ ख़त्म हो रही है इसको हम
सी बिंदु मान लेते हैं, और ये जो इसके ऊपर टावर लगा हुआ उसका टॉप है उसको हम डी बिंदु मान लेते हैं। ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो संचार टावर है इसके तल और शिखर से, तल से और शिखर से क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री कोण बन रहा है। अगर हम इस तल की बात करें तो इस तल से ये जो बिंदु है इसका कोण कितना है, तल से वो तो है 45 डिग्री। ये क्षैतिज रेखा हो गई, ये कोण तो है 45 डिग्री 45। ठीक है। और अगर इस मोबाइल टावर के शिखर से, टॉप से बात करें तो जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है कितना, बना के दिखा देता हूं। ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है। ठीक है। अब हमें बताना है कि मीनार की ऊंचाई बताइए। मतलब मीनार का मतलब यहाँ पे मोबाइल टावर की हाइट बतानी है। ये मोबाइल टावर यानी डीसी, सी से डी तक और या डी से सी तक, ये जो दूरी है ये हमें पता करनी है। मीनार इसकी भवन की तो हमें दे ही रखी, इसकी देनी कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले सवाल ये उठता है। देखिए, अगर हम क्या करें कि भाई ये यहाँ तक की तो दूरी हमें दे ही रखी भवन की, ठीक है। तो ये भवन की दूरी को आधार बना के सबसे पहले हम ये ए बी, इस बिंदु से और इस भवन तक की दूरी यानी ये नीचे वाली दूरी ज्ञात कर लेते हैं। और जब एक बार ये दूरी ज्ञात हो जाएगी तो इस दूरी को बेस बना करके पूरी टोटल मीनार की टोटल हाइट ज्ञात कर लेंगे, और टोटल हाइट में से फिर 20 मीटर घटा देंगे तो ये मीनार की हाइट आ जाएगी। आई बात समझे? ठीक है। चलिए ऐसा ही करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, त्रिभुज दो बने इसके अंदर, त्रिभुज ए सी बी। पहले त्रिभुज ए सी बी की बात कर रहे हैं। त्रिभुज ए सी बी, अब में इसमें क्या क्या है देखिए, बी सी, बी सी हमें दी हुई है, बी सी वो दी हुई है 20 मीटर। ठीक है। कोण सी ए बी, कोण सी ए बी, ए पर जो कोण बन रहा है वो है 45 डिग्री। ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करनी है ए बी की दूरी, ए बी, ए बी, ए बी हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात ढूंढेंगे जिसमें ए बी भुजा भी आ जाए और बी सी भी आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही ढूंढ लेते हैं हम, बी सी बाई ए बी। ठीक है। अब बी सी बाई ए बी इनका नामांकन कर लेते हैं। नामांकन कैसे करेंगे, संदर्भ कोण 45 डिग्री है तो उसके जस्ट सामने वाली भुजा जिसको 20 मीटर दे रखी है लंबाई, वो हो जाएगी परपेंडिकुलर यानी लंब, लंब। ठीक है। और ये मीनार 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये बी कोण 90 डिग्री का है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये हो जाएगी हमारी हाइपोटेनियस, ए सी हो जाएगी हमारी हाइपोटेनियस। ठीक है। और शेष जो भुजा बची ए बी वो हो जाएगी बेस। ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, बी सी तो क्या हो गई, परपेंडिकुलर यानी लंब, और ए बी क्या हो गई, ए बी वो हो गई हमारी बेस यानी आधार। लंब बटा आधार, ये कौन सा फार्मूला है देखिए, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है ये, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया हमारा tan। उसको हम लिख देंगे इक्वल्स टू tan थीटा, थीटा की जगह पे 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे, मान रख देंगे।
ठीक है, मान कैसे रखेंगे देखिए, सिंपल, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 20, BC कितना है 20 अपॉन AB का मालूम नहीं हमें, और tan की बात हो रही है, tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान होता है 1, तो 1 लिख दिए। तो AB बराबर 20 आ गया हमारे पास, AB बराबर क्या आ गया, AB बराबर 20। तो ये AB यानी जो बेस था ये टोटल हमारे पास में 20 आ गया, ये भी 20 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब बात करनी है दूसरी। अब क्या बात करनी है हमें, दूसरे त्रिभुज किसमें, DAB में, DAB में क्या क्या है, DAB में देखिए, AB हमें मालूम है, AB भुजा हमें मालूम चल गई 20, ठीक है, और कोण DAB कोण DAB वो हमें दे रखा है 60 डिग्री। ज्ञात क्या करना है हमें, BD ज्ञात करना है, BD हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे जिसमें BD भी हो और AB भी हो, तो हम AB बाई BD लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे देखिए, AB बाई BD। इसका नामांकरण देखेंगे, AB क्या है, AB बेस ही है, तो इसको AB क्या है, बेस, तो बेस लिख दिया। BD क्या है, परपेंडिकुलर यानी लंब, ठीक है, तो B बाई P हो गया, तो B बाई P क्या होता है, B बाई P कॉट थीटा हो गया, कॉट हो गया, तो उसको हम कॉट मान लेते हैं, इक्वल्स टू कॉट, और थीटा की जगह पर 60, उल्टा कर देते तो 10 हो जाता है, ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं, कॉट 60, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अब इसमें हम मान रख देते हैं, ठीक है। मान कैसे रखेंगे देखिए, AB का मान कितना है, AB का मान आ गया 20, BD हमें पता करना है, इक्वल्स टू कॉट 60 का मान कितना होता है, टेबल में देखेंगे सारणी में हमें मिलेगा 1/√3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो BD बराबर क्या आ जाएगा, BD बराबर आ जाएगा 20 इंटू √3, कितना आ जाएगा, 20 इंटू √3 का मान कितना होता है 1.732। तो अगर हम 20 इंटू 1.732 करें, देखिए 20 इंटू 1.732 कर दें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा हमारे पास में 35, कितना आ जाएगा 35, ठीक है। तो टोटल हाइट कितनी आ गई हमारे पास में 35। अब हमें ज्ञात करनी है DC, खाली DC ज्ञात करनी है, तो हम क्या लिखेंगे देखिए, अब DC यानी टावर की जो हाइट है बराबर कितनी हो जाएगी, BD, जो हमने BD अभी निकाली है, BD माइनस BC, ठीक है।
बी डी तो हमें मालूम है कितनी है, बी डी तो हमने 35 निकाली, 35। बी सी हमारे पास में 20 थी, घटा दिया तो कितने आ गई 15। तो 15 मीटर जो है वो हमारे पास में क्या आ गई, इस संचार टावर की हाइट आ गई, संचार टावर की हाइट आ गई। ठीक है, ये हमारा 15 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 9.1 के सवाल नंबर 8 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। मान लीजिए ये कोई पेडस्टल है, इसको कुछ भी नाम रख सकते हैं हम, ए और बी, ए बी मान लिया, ये कोई पेडस्टल है। ठीक है, और इस पेडस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है, यानी इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है, यानी ये मूर्ति लगी हुई है। इस बिंदु को हम बोल देंगे सी, मूर्ति के टॉप को हम बोल रहे हैं सी। ठीक है, और मूर्ति की जो हाइट है वो दे रखी है हमें 1.6 मीटर। मूर्ति की हाइट हमें दे रखी है 1.6 मीटर, ये हमें हाइट दे रखी है 1.6 मीटर। ठीक है, अब देखिए, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, ये मूर्ति की एक टॉप है, इसका भूमि के किसी बिंदु से, मान लीजिए ये कोई बिंदु है भूमि पर, इससे टॉप का, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का, यानी ये जो बी बिंदु है, इसी बिंदु से इस बी का जो कोण है वो उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारी क्षैतिज रेखा हो गई। इस बिंदु को हम कुछ भी नाम रख देते हैं, पी रख लेते हैं। ठीक है, तो हमें कहा गया है पीसी जो कोण बना रहा है वो कोण तो कितना है 60 डिग्री, यानी ये जो कोण है पूरा ये तो है 60 डिग्री। कितना 60। ठीक है, लेकिन खाली ये जो कोण है, पेडस्टल का जो शिखर है, टॉप है, यानी बी बिंदु जो है, इससे ये पी बिंदु है, इसका जो कोण है वो कितना है 45 डिग्री। आई समझ बात? पूरा जो कोण है वो 60 डिग्री और ये 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए चित्र बना लिया हमने। चित्र में हमें क्या समझ में आया, ये हमारा था पेडस्टल, पेडस्टल के ऊपर हमने BC एक मूर्ति मान ली, उसकी हाइट दे रखी है 1.6। ठीक है, और मूर्ति का जो टॉप है उससे अगर P बिंदु के हम कोण की बात करें तो वो बन रहा है 60 डिग्री, और मूर्ति के अगर बॉटम यानी पेडस्टल का जो टॉप है, शिखर जो है, उससे हम देखें तो इस P बिंदु का कोण है 45 डिग्री। अब हमें ज्ञात क्या करना है, पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी मूर्ति की ऊंचाई तो दे रखी है, अब ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये वाली। ये क्या है, कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ ये जो दूरी हमें ज्ञात करनी है BA, इस दूरी को हम मान लेते हैं कि ये दूरी x है, ये दूरी x है, इस दूरी को x मान लिया हमने। ठीक है, तो यानी टोटल दूरी कितनी हो गई, A से और C तक की दूरी टोटल कितनी हो गई, वो 1.6 मूर्ति की प्लस x। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो गया, देखिए क्या क्या मानना था हमें,
देखिए माना ए बी क्या है, पेडेस्टल की हाइट, और वो कितनी है, x, ठीक है। और BC वो क्या है, मूर्ति की हाइट, वो कितनी है, 1.6, ठीक है। और टोटल हाइट कितनी हो गई, AC कितनी हो गई, AC बराबर हो गई 1.6 प्लस x, ठीक है। अब हमें मान लीजिए ये वाली हाइट तो मालूम चल गई, ठीक है। अब इस हाइट के हिसाब से अगर हम ये ज्ञात करना चाहें PA तो कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल आसान है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, माना AB बराबर x है ना, और BC हमें दे रखी है 1.6, और AC बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 1.6 दे ही रखा है, ठीक है। यानी कुल मिला के बात यह, हमें क्या दे रखा है, AC तो हमें दे रखा है x प्लस 1.6, और खाली AB की बात करें तो हम x दे रखा है। तो अगर हम बात करें त्रिभुज किसकी, BPA की, त्रिभुज BPA, तो त्रिभुज BPA में क्या होगा वो देखना है। देखिए त्रिभुज BPA में क्या हो रहा है, ज्ञात भुजा AB, त्रिभुज AB कितनी दे रखी है हमें, AB वो दे रखी है x, ठीक है। और अज्ञात भुजा क्या है हमारे पास में, कोण देखो पहले तो, कोण कौन सा, कोण BPA बराबर कितना दे रखा है, BPA ये जो कोण है ये हमें दे रखा 45 डिग्री। और कौन सी भुजा ज्ञात करनी है हमें, PA, ये भुजा हमें ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, AB बाई PA कर दो, ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लो जिसमें AB भुजा भी हो और PA भी हो, तो AB बाई PA। अच्छा, ये भुजाएं करने से पहले हमें भुजाओं का नामांकन भी करना होता है पहले, तो आपको नामांकन कर लें। संदर्भ कोण 45 है, तो 45 के सामने वाली भुजा जो है BA या AB जो भुजा है ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर यानी लंब, ठीक है। और ये A पर 90 डिग्री कोण बना हुआ है, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, हाइपोटेनियस कर्ण। और शेष भुजा जो बच गई PA, उसको क्या बोलेंगे, बेस, आधार, ठीक है। तो AB बाई PA हो गया, तो AB बाई PA, AB को क्या लिखना है हमें, परपेंडिकुलर लंब, और PA को क्या लिखना है, बेस, आधार। P बाई B क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। P बाई B, ये रहा P बाई B। P बाई B का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, ये क्या होता है, tan थीटा। तो इसको हमने लिख दिया इक्वल्स टू tan थीटा की जगह पे लिख दिया 45 डिग्री, ठीक है। अब इसमें मान रख देंगे हम, AB क्या है, AB की जगह पर x, PA हमें मालूम नहीं है, PA क्यों रहने दिया, इक्वल्स टू tan 45 का मान कितना होता है, 1। tan 45 का मान कितना होता है, 1। अब इसका मतलब क्या हो गया, PA बराबर क्या हो गया, x, PA बराबर x।
पी ए इक्वल्स टू एक्स। तो ये एक तो हमारे पास में इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। देखिए दूसरी इक्वेशन में त्रिभुज, अब बात करेंगे त्रिभुज किसमें, सी पी ए में। त्रिभुज सी पी ए में क्या क्या है त्रिभुज सी पी ए में, ए सी ए सी ए सी ए सी हमें क्या दिया हुआ है, ए सी हमें दिया हुआ है x प्लस 1.6, x प्लस 1.6, ठीक है। पी ए हमें ज्ञात करना है, और कोण क्या दिया हुआ है, सी पी ए। कोण सी पी ए बराबर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ज्ञात क्या करना है, पी ए ज्ञात करना है। ये याद, पी और ए, ये लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे, पी ए भुजा और इसका अनुपात लिखेंगे, यानी हम लिख देंगे ए सी बाई पी ए। अब ए सी क्या है, ए सी क्या है, ए सी परपेंडिकुलर, भुजाओं के नाम के हिसाब से देखो 60 डिग्री संदर्भ कोण था, इसकी वजह सामने वाली भुजा ए सी है, तो ए सी क्या हुई, परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। तो ए सी की जगह पर हम पी लिख दिए, परपेंडिकुलर यानी लंब। और पी ए तो हमारे पास में वही बेस ही है, आधार बेस, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वल्स टू पी बाई बी क्या होता है, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, पी बाई बी। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, या लंब बटा कर्ण से हम जब लाल बटा कक्का से हम जब देखेंगे तो पी बाई बी यानी लंब बटा आधार, ये क्या हो गया, टेन थीटा। तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, थीटा की जगह पे 60 लिख देंगे, 60 डिग्री, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में हमें मान रखना है, ठीक है। मान कैसे रखेंगे, देखिए ए सी की जगह पे तो हमने लिख दिया x प्लस 1.6 अपॉन पी ए क्यों रहने दिया, पी ए इक्वल्स टू 1060 का मान सारणी में देखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, √3, ठीक है। यानी अगर हम पी ए निकालना चाहते हैं तो पी ए क्या हो गया हमारे पास में, पी ए बराबर आ गया x प्लस 1.6 अपॉन √3, ठीक है। पहले जो समीकरण पी ए बराबर x आया था, इसको हम समीकरण 1 लिख देंगे और इसको समीकरण 2 बोल देंगे। समीकरण 1 व 2 दोनों की तुलना करने पर यहाँ आप लिख देंगे 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना कैसे करते हैं, x पी ए बराबर x है, इधर पी ए बराबर x प्लस 1.6 बाई √2 है, तो इस x को इसके इक्वल रख देंगे, तो ये हो जाएगा, इसको कर दिया x बराबर x प्लस 1.6 बाई √3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो भी वही बात आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, देखिए ये हो गया ये, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर √3x बराबर x प्लस
1.6। ठीक है, अब इस x को हम पक्षांतर करके इस तरफ ले आएंगे या इस वाले को इधर ले आएंगे, कैसे मान लो आप। तो इस वाले x को इधर ले आए हम, तो माइनस का x हो गया, तो हमारे पास में क्या आ गया, माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 3x बराबर 1.6। यही हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, माइनस का x कॉमन ले लिया, x कॉमन हमने ले लिया, x कॉमन ले लिया। तो x कॉमन लिया तो क्या आया हमारे पास में, माइनस का तो 1 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा प्लस का। तो अंडर रूट 3 और माइनस का 1 इस तरह से लिख देंगे, बराबर 1.6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, इसको सॉल्व ही कर देते हैं, पूरा ही कर देते हैं। अंडर रूट 3 का मान कितना होता है वो देख लो आप। तो अंडर रूट 3 देखिए हमें दे रखा है x ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 3 का मान लिख दिया 1.732 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। ठीक है, तो अगर हम 1.732 में से 1 को घटा दें तो 0.732 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.732x बराबर 1.6 और x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 1.6 अपॉन 0.732। ठीक है, तो 1.6 के अंदर जब हम भाग लगाएंगे 0.732 का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, इसको करेंगे तो हम ये आ जाएगा हमारे पास में 2। तो x का वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 2। x की वैल्यू हमें चाहिए थी ए बी, यही हमें ज्ञात करना था। तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 मीटर हो गई। ठीक है, पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी हो गई, 2 मीटर। ठीक है, आंसर इसको हम लिख देंगे आंसर। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 9.1 के सवाल नंबर 9 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, फुट पॉइंट से निचले हिस्से से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु यानी निचले पॉइंट से, फुट पॉइंट से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर की दूर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या कहा गया है कि ये एक मीनार है, ये कोई मीनार है। ठीक है, और एक कोई भवन है, ये कोई भवन है, और ये क्षैतिज रेखा हो गई हमारी, हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया हमारा। ठीक है, हमसे ये कहा जा रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, यानी ये मीनार है, मीनार का ये पाद बिंदु फुट पॉइंट यानी ये पॉइंट। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से और भवन के शिखर का, ये भवन का शिखर है, इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं, इसको भवन के शिखर का नाम अभी दे देते हैं। देखिए है ना, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी भवन के शिखर की बात करें तो ये जो कोण बन रहा है ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री। ठीक है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, भवन ये भवन है, भवन के पाद बिंदु यानी इस बिंदु से मीनार के शिखर यानी इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, वो देखिए वो कितना है, वो है 60 डिग्री।
लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, आप सीधी बनाएंगे, ठीक है, वो है 60 डिग्री। ठीक है, अब मैं इनका नाम लिख देता हूँ। देखिए, इसको मैं ए मान लेता हूँ बिंदु, उसको बी बिंदु मान लेता हूँ, मीनार के शिखर को सी बिंदु और इसको डी बिंदु, ये मान लिया। ठीक है, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, यानी बी सी, मीनार की ऊंचाई दे रखी 50 मीटर, 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये वाली ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, बिल्कुल सिंपल। मीनार की ऊंचाई दे रखी है हमें और उन्नयन कोण दे रखा है मीनार के शिखर से और भवन के पाद बिंदु तक 60 डिग्री। इसके आधार पर हम क्या ज्ञात करेंगे? पहले ए से बी तक के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, नीचे वाली दूरी ज्ञात कर लेंगे। और जब एक बार नीचे की दूरी मालूम चल जाएगी, ए बी की दूरी मालूम चल जाएगी, तो इसको आधार बना करके और इस वाले कोण को आधार बना करके हम सामने वाली ये चीज ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें दो त्रिभुज हैं कुल मिलाकर के, साफ साफ दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं। पहला त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। तो पहले तो हम त्रिभुज ए बी सी की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे हम सबसे पहले लिख देंगे, माना बी सी मीनार है और ए डी भवन है। ठीक है, और कोण, अब देखिए भाई, इसको लिख देंगे सारी बातों को, इन बातों को, ये भवन है और ये जो कोण है ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। इस तरह से हम लिख देंगे, कोण डी बी ए 30 डिग्री है और कोण सी ए बी 60 डिग्री है। ठीक है, अब दो त्रिभुज बन गए। पहले हम बात करेंगे त्रिभुज किसकी? ए सी, ए बी सी, ए बी सी। अब त्रिभुज एबीसी में क्या बात करनी है? देखिए, त्रिभुज एबीसी में क्या है? देखिए, बीसी हमें दे रखा है 50 मीटर। ठीक है, और कोण सी ए बी ये हमें दे रखा है 60 डिग्री। हमें ज्ञात करनी है क्या चीज? ए बी हमें पता करनी है। ठीक है, सबसे पहले इस त्रिभुज के अंदर हम भुजाओं का नामांकन कर लें। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए 60 डिग्री ये संदर्भ कोण हो गया। 60 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा जो 50 मीटर की है, ये परपेंडिकुलर या लंब हो जाएगी। ठीक है, बी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, बी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये कोण 90 डिग्री है। तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर हो जाएगी, हाइपोटेनस या कर्ण हो जाएगी। और तीसरी भुजा जो बच गई वो हमारी बेस बच गई, आधार बच गई। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है ए बी, इसलिए ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात हमें लेना है जिसमें ए बी भी हो और ज्ञात भुजा बी सी भी हो। ठीक है, तो हम कोई सा भी ले सकते हैं। बी सी बाई, मान लीजिए हमने ले लिया बी सी बाई ए बी। ठीक है, बी सी क्या है नामांकन के हिसाब से? बी सी है परपेंडिकुलर। ठीक है, और ए बी क्या है? ए बी है बेस, मतलब लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये क्या होता है? कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? सूत्र पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। तो पी बाई बी क्या हो गया? tan थीटा। तो यहां लिख दिया tan और थीटा की जगह पे लिख दिया 60, tan 60। ठीक है, अब क्या करना होता है? अब हमें मान रखने होते हैं। अब हमें क्या करना होता है? मान रखने होते हैं। तो मान रख देते हैं। BC का मान हमें दे रखा है 50, AB का मान हमें पता करना है, इक्वल्स टू tan 60। tan 60 का मान कितना होता है? सारणी में देखें, tan 60 का मान होता है √3, √3 लिख दिया। ठीक है, तो यानी अगर AB की वैल्यू निकालनी हो तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में? AB बराबर
50 बाई अंडर रूट 3। ठीक है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास में 50 बाई अंडर रूट 3। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, दूसरा त्रिभुज देखना है। दूसरा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए बी डी। ए बी डी में, अब त्रिभुज ए बी डी में क्या बात है, ए बी डी में देखिए ए बी हमें दे दिया, ए बी हमें दे दिया, हमने निकाल ही लिया 50 बाई अंडर रूट 3। ठीक है, और बी सी, सॉरी ए बी तो हमने निकाल ही लिया, ए बी तो हमने निकाल ही लिया। और कौन क्या दे रखा है, कौन डी बी ए, कौन डी बी ए, बी पर जो कोण बन रहा है वो दे रखा है 30 डिग्री। ज्ञात क्या करना है हमें, एडी, एडी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात कैसे करेंगे, ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे जिसमें एडी भी आए और एबी भी आए। ठीक है, तो यानी हम ले लेते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं, पहले तो लिख लेते हैं एडी बाई एबी। ठीक है, अब एडी क्या है, देखिए भुजाओं के नाम के हिसाब से देखिए 30 डिग्री का कोण था यहाँ पे, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर पी होगी। तो एडी क्या है, परपेंडिकुलर पी है। एबी क्या है, एबी, एबी, अब देखिए ए पर बन रहा है 90 डिग्री का कोण, इसके जस्ट सामने वाली भुजा तो हाइपोटेनस कर्ण हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और तीसरी भुजा ए बी जो बच गई वो है बेस, आधार। तो इसमें इसको हमने बी मान लिया, तो हमारे पास में क्या आया, पी बाई बी, पी बाई बी, पी बाई बी। ठीक है, पी बाई बी का मतलब क्या हुआ, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ, लाल बटा कक्का, जब लंब बटा आधार की बात हो रही है इसका मतलब tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इधर लिख देंगे tan और थीटा की जगह पे लिख देंगे 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। ठीक है, अब मान रख देंगे एडी, एडी, एडी का मान कुछ भी नहीं, एडी ये क्यों लिख देंगे, एडी अपॉन एबी, एबी कितना है 50 बाई रूट 3, तो 50 इंटू रूट 3 कर देंगे यहाँ पे, 50 इंटू रूट 3, एडी में इंटू रूट 3 कर दें, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर tan 30, tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान सारणी में देखें तो 1 बाई अंडर रूट 3 आता है, 1 बाई अंडर रूट 3, 1 बाई अंडर रूट 3। ठीक है, हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अंडर रूट 3 एडी और ये अंडर रूट 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 एडी बराबर 50। ठीक है, और एडी बराबर क्या आ जाएगा, 50 बाई 3, क्या आ गया, 50 बाई 3। और 50 के अंदर जब हम 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 एकम 3 बच गया 2, देखिए 3 एकम 3 बच गया 2, हो गया 20, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18,
लगाया पॉइंट, फिर 2 बच गया, 3 छिंग 18, 16.66। इसको राउंड फिगर में हम 17 लिख सकते हैं, राउंड फिगर में 17 लिख सकते हैं। ठीक है, तो एडी क्या आ गया हमारे पास में, भवन की ऊंचाई क्या आ गई, 17 मीटर या 16.66 मीटर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 9.1 के सवाल नंबर 10 पर। इसमें हमसे कहा गया है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए, यानी एक सड़क है, मान लीजिए ये कोई सड़क है और इसकी कुल जो लंबाई दी गई है वो दी गई है 80 मीटर। कितनी, 80 मीटर। ठीक है, इसके दोनों ओर आमने सामने, यानी एक पॉइंट इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे 2 खंबे लगे हुए हैं बराबर ऊंचाई के। हाँ जी, इतनी ऊंचाई के 2 खंबे लगे हुए। ठीक है, इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को बी मान लेते हैं, और ये खंबे का जो टॉप है इसको सी मान लेते हैं, और इसको हम डी मान लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, इन दोनों खंभों के बीच में कोई जगह है, कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, P। ये जो पॉइंट P है, इससे खंभों के जो शिखर हैं उनके उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री, यानी C से और P ये 60 डिग्री, और D से P ये जो है ये है 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो हमें खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। खंभों से ये P बिंदु है, इसकी दूरी, डिस्टेंस ज्ञात करनी है कि A पॉइंट से ये कितनी दूर है, ये दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि माना ये जो खंभों की जो हाइट है, यानी BC और DC, क्योंकि समान हाइट बता रहे हैं तो इसको H मान लिया, तो BC भी H है और DC भी H है। ठीक है, हाइट H मान लो, Y मान लो, ऐसा करते हैं Y मान लेते हैं, यहाँ पे Y मान लिया, Y मान लिया, हाइट को Y मान लिया। ठीक है, और AP जो दूरी हमें ज्ञात करनी है इसको मान लो X। कुल दूरी थी 80, तो AP जब X हो गया तो PB कितना हो गया, PB 80 माइनस X, 80 माइनस X, ये दूरी PB 80 माइनस X हो गई, ये दूरी। ठीक है, ये हो गई X। ठीक है, ये दूरियां, हाइट खंभों की हमने Y मान ही ली। ठीक है, ये सारी बातें तो हमने लिख ली। अब देखिए थोड़ा सा पहले तो ये देख लें हम कि 2 त्रिभुज हमारे पास में बन रहे हैं, एक तो PBC और इधर मिल रहा है PAD। ठीक है, 2 त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों त्रिभुजों में पहले भुजाओं के नाम लिख लेते हैं हम, थोड़ा आसान हो जाएगी। पहले PBC की बात करें तो संदर्भ कोण 60 डिग्री है, इसके जस्ट सामने जो भुजा है ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, यानी लंब। B पर 90 डिग्री का कोण बनाया, इसके जस्ट सामने वाली भुजा हो जाती है हाइपोटेन्यूस, यानी H। और तीसरी भुजा जो 80 माइनस X हमने लिखी है ये हो जाएगी बेस, यानी B। ठीक है, त्रिभुज हम बात करें PAD की तो संदर्भ कोण 30 डिग्री है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये हो जाएगी परपेंडिकुलर P, लंब। ठीक है, और
ये ए पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण एच। और तीसरी भुजा जिसको एक्स लिखा है हमने, ये हो जाएगी हमारी बेस या आधार। ठीक है, भुजाओं का नामांकन कर लिया। अब हम बात करेंगे क्या, पहले लिखेंगे हम त्रिभुज PAD में, किसी को भी ले सकते हैं हम पहले, त्रिभुज PAD में देखिए क्या क्या है। PAD के अंदर एक भुजा की नाप हमने मान ली है और दूसरी भुजा हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो भुजा AP बराबर तो हमें दे रखा है x, हमने मान लिया है मतलब x। ठीक है, और दूसरी भुजा है AD, वो हमें ज्ञात करनी है, AD हमें ज्ञात करनी है। कोण हमें दे रखा है DPA, कोण DPA बराबर हमें दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, हमें भुजा कौन सी ज्ञात करनी है, AD। तो कैसे ज्ञात करते हैं, ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं जिसमें AD भुजा भी हो और AP भुजा भी हो। तो हमने लिख दिया, मान लीजिए AP/AD। अब AP नाम के हिसाब से क्या है, AP परपेंडिकुलर लंब, AD क्या है, सॉरी AP क्या थी, AP हमारी थी बेस, AP है बेस आधार। ठीक है, अब AD क्या है, परपेंडिकुलर AP, तो बेस बाई परपेंडिकुलर। ये कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, फार्मूला याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। ठीक है, आधार बटा लंब, देखिए लाल बटा काका करेंगे तो LAL KA। अब आधार बटा लंब ये हो गया, यानी कॉट थीटा। इधर देखिए B/P की बात हो रही है, पंडित बद्री प्रसाद को देखिए, B/P, B यानी बेस, P यानी परपेंडिकुलर लंब, तो बेस बाई परपेंडिकुलर क्या हो गया, कॉट। तो उसको लिख देंगे हम कॉट, और थीटा की जगह पे लिख देंगे 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम मान रख देंगे। मान कैसे रखेंगे, देखिए AP का मान x लिखा हुआ है हमारे पास में, AP का मान x मान लिया। AD यूं क्यों रहने दिया, AD तो हमें ज्ञात करना था, बराबर cot 30 का मान कितना होता है, वो होता है √3। ठीक है, यानी अगर AD की हम बात करें तो AD क्या निकला हमारे पास में, AD बराबर हमारे पास में निकला x/√3। AD बराबर क्या आ गया हमारे पास में, x/√3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD इंटू √3 बराबर x, और AD बराबर x/√3, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी त्रिभुज PAD की। अब हम बात करेंगे दूसरे त्रिभुज की। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, दूसरा त्रिभुज है हमारा त्रिभुज PBC में। अब PBC में क्या है, देखिए PB वो तो हमें दे रखा है 80 - x। ठीक है, BC हमें ज्ञात करना है,
BC हमें ज्ञात करना है। और कोण दे रखा है हमें, कोण कौन सा, CPB, CPB बराबर हमें दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, अब कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लो जिसमें PB भी हो और BC भी हो। ठीक है, तो ले लो, लिख दिया PB बाई BC, PB बाई BC। ठीक है, अब PB क्या है, इसका नामांकरण देखो, PB तो बेस है यानी आधार है, तो B लिख दिया। BC क्या है, हमने देखा था परपेंडिकुलर है, लंब है, तो इधर भी B बाई P हो गया। B बाई P, बेस आधार बाई लंब, आधार बाई लंब क्या होता है, कॉट, तो इधर लिख दिया हमने कॉट। और कॉट में कितना, थीटा कितना है 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मान लिख देंगे। ठीक है, मान कैसे लिखेंगे, PB का मान है 80 माइनस एक्स, तो लिख दिया 80 माइनस एक्स अपॉन BC यूं क्यों रहने दिया। और cot 60 का मान कितना होता है, सारणी में देखेंगे cot 60 का मान कितना होता है, cot 60 का मान होता है 1/√3, तो इसको लिख दिया 1/√3। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ गया, BC बराबर आ गया √3 इंटू 80 माइनस एक्स, ये हमारे पास में BC आ गया। अब क्या करना है हमें, AD बराबर x बाई √3, इसको तो हम समीकरण नंबर 1 लिख देंगे और इसको समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। अब हमें लिखना है समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना कैसे करेंगे, दोनों के पक्षों को, जैसे x बाई √3 ये लिखा हुआ था, तुलना करने पर क्या होगा, x बाई √3 इक्वल्स टू √3 इंटू 80 माइनस एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, √3 इस √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, √ हट जाएगा, 3 बच जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ गया, अगले स्टेप में x इक्वल्स टू 3 इंटू 80 माइनस एक्स। ठीक है, यानी हमारे पास में क्या आ गया, इसको और सोल्व करें तो क्या आ गया, x इक्वल्स टू 240, 80 इंटू 3 240 माइनस 3x। ठीक है, अब पक्षांतर कर लेते हैं, -3x को LHS साइड में ले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो माइनस का 3x प्लस का 3x बन जाएगा, तो प्लस का x और प्लस का 3x 4x हो जाएंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4x बराबर 240 और x बराबर कितना आ जाएगा अगले स्टेप में, x बराबर 240 बटा 4, 4 × 24, x बराबर 60। x की वैल्यू 60 आ गई, यानी जो पॉइंट की हमें दूरी पूछी गई थी, खंभों से बिंदु की दूरी बताइए, तो ये आ गई 60। और दूसरी थी 80 माइनस एक्स, यानी 80 में से 60 घटा दो यानी 20, यानी एक खंभे से दूरी जो है हमारी, एक खंभे से दूरी वो तो है 60 और दूसरे खंभे से दूरी है 20 मीटर, 60 मीटर और 20 मीटर, तो खंभों से दूरी तो हो गई। अब बच रही है हाइट, खंभों की हाइट कैसे ज्ञात करेंगे,
हाइट ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना, x का जो मान है समीकरण 1 में रखना है, x का मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, अब जगह नहीं है यहाँ पर, मैं साइड में लिख रहा हूँ, आपको ये बात अपनी कॉपी में लिख लेनी है कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। समीकरण 1 क्या है, x बाई अंडर रूट 3, ए डी बराबर x बाई अंडर रूट 3, ये तो था। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू रख दी हमने 60 बाई अंडर रूट 3। अब इसको रैशनलाइज कर लो, कैसे करेंगे, आगे करने के लिए इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, देखिए ए डी बराबर क्या आ जाएगा, ए डी बराबर हमारे पास में आ जाएगा 60 इंटू रूट 3 अपॉन 3, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 20, यानी ए डी का मान क्या आया, ए डी क्या आ गया, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऊपर, आप लगातार लिखते रहेंगे। ए डी बराबर आ गया 20 इंटू रूट 3, 20 इंटू रूट 3 को आप करेंगे कैलकुलेट तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू रूट 3 का वैल्यू कितना होता है 1.732। तो 20 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1.732 से तो कितना आ जाएगा 34.64, 34.64। तो ये जो खंभों की हाइट है वो 34.64 मीटर होगी। ठीक है, और दूरी हमने बताई थी खंभों से दूरी कि एक खंभे से दूरी तो होगी कितनी, x बराबर 60 है तो AP तो 60 हो गई, और दूसरे खंभे से कितनी हो गई 80 माइनस 60, यानी 80 में 60 गए तो 20। ठीक है, तो इसको आप लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।